नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आज की क्लास के अंदर। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सिंचाई संबंधित प्रश्न, इरिगेशन रिलेटेड। कई बार एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न एग्जाम में अपने से पूछे जाते हैं उसकी बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले सिंचाई संबंधित प्रश्नों को करने के लिए कुछ प्रश्न जल मापन के कुछ यूनिट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आप उस प्रश्न को कर पाओगे। जैसे पहला दे रखा है कि 1 क्यूसेक में कितना पानी आता है, तो 1 क्यूसेक में आता है 28.3 लीटर्स। कितना आता है? 28.3 लीटर्स। 1 क्यूमेक में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर, या कहेंगे अपन 10 की पावर 3। देन 1 हेक्टेयर एमएम, और 1 हेक्टेयर एमएम में आएगा 10,000 लीटर, या कह सकते हैं 10 की पावर 4। देन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, इसमें आएगा 1 लाख लीटर, और इसे कह सकते हैं 10 की पावर 5। ठीक इसी प्रकार से 1 हेक्टेयर मीटर के अंदर अपन बोलेंगे 10 की पावर 7। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपके लिए बता दूं कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन ज्यादातर जो बनता है वो आपके बनता है इन दोनों से। किन दोनों से बनता है? 1 हेक्टेयर एमएम या 1 हेक्टेयर सेमी का प्रश्न एग्जाम में मैक्सिमम आया हुआ है, ये आप ध्यान रखना। 1 हेक्टेयर एमएम में 10,000 लीटर पानी होता है, और 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर पानी होता है। अब प्रश्न कैसे आता है उसको आप थोड़ा समझें। तो प्रश्न ऐसे आता है, जैसे अपन यहां आगे देखते हैं। प्रश्न ऐसे आता है यहां पे कि 1 हेक्टेयर सेमी में जल की आवश्यकता होगी, या सिंचाई जल की आवश्यकता होगी। 1 हेक्टेयर सेमी में सिंचाई जल की आवश्यकता होगी। आपके पास जो ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। पहला है 10 क्यूबिक मीटर, दूसरा है 100 क्यूबिक मीटर, तीसरा है आपका 1000 क्यूबिक मीटर, और चौथा है आपका 10,000 क्यूबिक मीटर। क्योंकि क्यूबिक मीटर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी मैंने क्यूबिक मीटर तो बताया ही नहीं आपको, तो चलो बता देते हैं आपको पहले क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 1000 लीटर पानी आता है। अब देखो यहां पे प्रश्न कौन सा पूछा हुआ है? प्रश्न पूछा हुआ है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। अब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना पानी आता है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में आता है 1 लाख लीटर। कितना आता है? 1 लाख लीटर। अब इसमें एग्जाम के अंदर इस प्रश्न को आंसर जो है लीटर में नहीं दिया है, क्यूबिक मीटर में दिया है। और क्यूबिक मीटर में आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर आता है। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना आएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, आएगा आपका 100 क्यूबिक मीटर। कितना आएगा? 100 क्यूबिक मीटर यहां पे आंसर जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे मैंने सिर्फ 1 हेक्टेयर का पूछा है, मैं यहां पे 2 हेक्टेयर का पूछ सकता था आपसे। मैं आपको 2000 मीटर स्क्वायर का पूछ सकता था, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 होते, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करके उसका निकाल सकते हो। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी अच्छे से आप तैयारी या प्रिपरेशन आप कर लें अपने स्तर से। देन बढ़ते हैं, दूसरा किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है? तो वो आता है IW अपॉन CP का। तो ये एक प्रकार का इरिगेशन शेड्यूलिंग का मेथड है। इरिगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई निर्धारण, सिंचाई कब करनी चाहिए फसल में, उसके निर्धारण का यह एक विधि है, एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड माना गया है यहां पे। तो IW का मीनिंग क्या होता है? IW का मीनिंग होता है इरिगेशन वाटर। क्या होता है? इरिगेशन वाटर, अर्थात सिंचाई जल। क्या होता है? सिंचाई जल। और सिंचाई जल से तात्पर्य यह है कि वो जो सिंचाई आपने दी है वो पानी कितना गहराई में भूमि के अंदर गया है, उसी को सिंचाई जल बोलेंगे यहां पे। देन CP का यहां पे जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव पान इवेपोरेशन, संचयी पेन वाष्पन, संचयी पेन वाष्पन। यानी जब आपने सिंचाई की थी तब उस पर्टिकुलर क्षेत्र से कितना पानी वाष्पीकरण के रूप में उसका हास्य हुआ था, उसे संचयी पेन वाष्पन कहते हैं।
तो इन दोनों के अनुपात की वैल्यू को जो है सिंचाई निर्धारण में बड़ा काम में लिया जाता है। इसके संबंध में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे प्रश्न ये था, किसी फसल में सिंचाई निर्धारण हेतु संचयी पेन वाष्पन का जो मान है वह 9 सेंटीमीटर है एवं सिंचाई जल ये बीच में रोंग आ गया, सिंचाई जल डिवाइडेड बाय संचयी पेन वाष्पन IW/CP रेशियो 0.9 है। तो आपको निकालना है जल की गहराई। अब यहां पे जल की गहराई किसको इंडिकेट कर रही है? IW को इंडिकेट कर रही है। और ये देखो, ये CP आपको दिया हुआ है, रेशियो आपको दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? IW निकालना है। क्या निकालना है? IW निकालना है। तो पहले इसको, सीधी सी बात है, इसको फॉर्मूले के अंदर अपन रखेंगे। तो फॉर्मूला अपना क्या है? IW/CP रेशियो इज इक्वल टू IW/CPE। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो आपका रेशियो जो है आपको दिया हुआ है, और वो कितना है? 0.9। कितना है? 0.9 इज इक्वल टू IW आपको निकालना है, और CP आपको दे रखा है कितना है? 9 सेंटीमीटर। IW आपको निकालना है, CP आपको यहां पे दे रखा है। इस केस में आपको ये क्रॉस होगा, तो IW इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 0.9, 9 इंटू 0.9 आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वह आएगा आपका 8.1 सेंटीमीटर। यानी इरिगेशन वाटर की जो डेप्थ होगी वो 8.1 सेंटीमीटर होगी। यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद करना है, तैयार करना है। अब इसको अपन थोड़ा उल्टा जाके भी देख सकते हैं। उल्टा जाके किस प्रकार से देखेंगे? तो चलते हैं अपन थोड़ा डाइवर्स चलते हैं यहाँ पे, और डाइवर्स चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि अपना IW/CP रेशियो अपने को निकालना है। IW/CP रेशियो अपने को निकालना है। इसी प्रश्न को अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पे अपना जो IW था वह कितना आया? 8.1। कितना आया? 8.1 आया है। CP कितना था? 9 था। तो इसको भी अगर आप सोल्व आउट करोगे तो इस केस में आपका आंसर कितना आएगा? 0.9। ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर आपको CP निकालना हो, क्या निकालना हो? ये तो एक अलग केस हो गया। अगर आपको निकालना हो क्या? CPE, क्योंकि आपने IW निकालना तो सीख लिया, CP कैसे निकालते हैं। तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि अपना रेशियो कितना है? 0.9, IW आपका कितना है? 8.1, और CP आपको निकालना है। इसको सोल्व आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहां पे CP इज इक्वल टू CPE अर्थात क्यूमुलेटिव पेन इवोपरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8.1 अपॉन 0.9। तो इस केस में आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9। ये आपका आंसर जाएगा। तो यानी इस प्रश्न को तीनों तरीकों से मैंने बता दिया है। IW/CP रेशियो कैसे निकलेगा, IW निकालना हो तो कैसे निकलेगा, और CP निकालना हो तो कैसे निकलेगा। ये तीनों चारों चीजें अपन ने इस प्रश्न के अंदर डिस्कस कर लिए, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो सिंचाई के संबंध में प्रश्न आता है वह सिंचाई जल की दक्षता के संबंध में, कि भाई अपन खेत में जितना पानी दे रहे हैं किसी फसल को, क्या वह सारा पानी वास्तव में उस खेत तक या उस पौधे तक पहुंच पा रहा है? तो ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि जितना पानी दिया जा रहा है उसमें कुछ पानी जो होता है उसका हाशिया हो जाता है, और एक्चुअल में जो पौधों के पास जाता है वो तो बहुत कम होता है। तो ये वो दक्षता कितनी उस सिंचाई की, यानी सिंचाई दक्षता निकालने का जो सूत्र है, सिंचाई दक्षता निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि शुद्ध सिंचाई आवश्यकता, यानी वास्तव में किसी फसल को या पौधे को या खेत में कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, डिवाइड बाय ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट अर्थात कुल सिंचाई की आवश्यकता। अब देखो, कुल के अंदर क्या होगा, ग्रोस के अंदर क्या होता है? जो नुकसान हो रहा है वह भी शामिल हो जाता है, और नेट के अंदर क्या होता है? जो वास्तविक होती है वो होता है। तो ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए, ग्रोस की वैल्यू ज्यादा होती है और नेट की वैल्यू जो होगी वह कम होगी, सीधी सी बात है ना। और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे किसी फसल के लिए ग्रोस, यानी उसका ग्रोस जो है, कुल सिंचाई जो उसको आवश्यक है वह कितनी है? 500 mm है, और जो उसको अपन शुद्ध सिंचाई जो उसको चाहिए वो कितनी चाहिए? 400 mm, यानी 100 mm यहाँ पे क्या माना गया है? लॉसेस माना गया है। तो उस केस में सिंचाई की दक्षता कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर रखना है। इरिगेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट कितना है आपका? 400 डिवाइडेड बाय ग्रोस कितना है? 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये करेंगे तो अपना सीधा आ जाएगा आंसर 80% इसका आंसर होगा।
तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको सेम वही केस IW अपॉन CP में अपने देखा, हो सकता है वो आपको नेट पूछ ले, हो सकता है वो आपको ग्रोस पूछ ले, तो आपको वहां पे वैल्यू रखना आना चाहिए और वो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ये आपको करना आना चाहिए, जो अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर IW अपॉन CP रेशियो के अंदर देखा। इसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर ले। ये 3 प्रकार के प्रश्न जो सिंचाई से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपके कन्वर्जन यूनिट वाला कि जो आपको क्यूबिक मीटर में दे दिया, या आपको 1 हेक्टेयर mm या 1 हेक्टेयर सेमी में दे दिया, या आपको IWCP का प्रश्न दे दिया, या इरिगेशन इफिशियंसी का प्रश्न दे दिया। ये तीनों ही प्रकार के प्रश्न की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। यही प्रश्न आपसे सिंचाई से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।